हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन BL टेंटेड विद यू के एपिसोड 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। रात में लीहॉन सो रहा होता है, तभी कोई उसके रूम में तलवार लेकर आता है। तभी पीछे से गोगम उसे पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि सोजिन होता है। गोगम और सोजिन के बीच में फ़ाइट होने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर लीहॉन और यूनो दोनों ही उठ जाते हैं। यूनो देखता है कि गोगम सोजिन पर अटैक कर रहा है। यूनो कहता है, तुम मेरे फ्रेंड के साथ कर क्या रहे हो? यूनो सोजिन को छुड़ा देता है। तभी सोजिन यूनो की तरफ बढ़ता है। लीहॉन यूनो को संभलने को कहता है, लेकिन तब तक सोजिन यूनो की गर्दन पर तलवार रख देता है। यूनो सोजिन से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी गोगम अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तुम क्राउन प्रिंस को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते थे? सोजिन कहता है, मुझे क्वीन ने ऑर्डर देकर भेजा है। लीहॉन चौंक जाता है। सोजिन कहता है, मेरे पास खुद को और मेरी फैमिली को बचाने का सिर्फ यही रास्ता बचा है। गोगम आगे बढ़ने लगता है तो सोजिन कहता है, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ये इंसान मर जाएगा। लीहॉन उसे ना का इशारा करता है। सोजिन लीहॉन को कहता है, हनियंग में मेरी फैमिली है, मुझे वहाँ पे जाना है, इसीलिए आप बस मेरी जान बख्श दीजिए, वरना अगर मैं मरा तो मेरे साथ साथ ये लड़का भी मरेगा। यूनो ये सुनकर कहता है, इसका मतलब ये सोजिन नहीं बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और है। गोगम उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लीहॉन उसे रोक देता है और सोजिन जैसे दिखने वाले इंसान को कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसीलिए तुम यूनो को छोड़ दो, बस बदले में तुम किंग तक मेरा लेटर पहुंचा देना। सोजिन जैसा दिखने वाला इंसान मान जाता है और तलवार हटाकर लीहॉन को थैंक्स कहता है। यूनो शॉक के कारण गिरने वाला होता है तो लीहॉन उसे सहारा देता है और उसे खड़ा करवाता है। ये देखकर गोगम चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, आप इस सिचुएशन में भी यूनो की चिंता कर रहे हैं जबकि आपकी अपनी जान खतरे में है। लीहॉन सोजिन जैसे दिखने वाले इंसान को जाने देता है। उसके जाने के बाद तीनों एक ही कमरे में सोने लगते हैं। गोगम यूनो को कहता है, तुम्हारे उस दोस्त के कारण हिज हाइनेस की जान को खतरा हो सकता था। यूनो कहता है, इसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, इसीलिए तो अभी हम सब साथ में सो रहे हैं। लीहॉन कहता है, क्या छोटे से कमरे में इस तरह सोना ज़रूरी है? गोगम कहता है, आज की रात डेंजरस है, तो आज हमें इसी तरह से सोना चाहिए। यूनो कहता है, ये कह तो रहा है कि आज की रात डेंजरस है, तो ऐसे ही सोना सही है। गोगम कहता है, जल्दी से सो जाओ, जल्दी ही सुबह होने वाली है। यूनो कहता है, सच में सुबह हो ही गई है, तो हमें अब सो जाना चाहिए। लीहॉन स्माइल करके कहता है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों हो तो मैं बहुत सिक्योर फील कर रहा हूँ। तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह गोगम के उठने के बाद लीहॉन भी उठ जाता है। यूनो को अभी सोता देख लीहॉन उसके बालों पर हाथ फेरता है। लीहॉन यूनो की ड्राइंग देखने लगता है। अगले सीन में यूनो उठकर बाहर आता है। यूनो कहता है, ये सब आखिर हो क्या रहा है? पता नहीं मैं वापस कब जाऊंगा। गोगम यूनो को कहता है, तुम क्राउन प्रिंस की दया के कारण 2 बार बच गए हो। यूनो कहता है, ये बात मुझे भी पता है। यूनो स्काई की तरफ देखकर कहता है, मैं जब भी यहाँ का स्काई देखता हूँ मुझे लगता है यहाँ का स्काई काफ़ी क्लियर है। गोगम कहता है, वो तो है ही। यूनो कहता है, एक्चुअली मैं एक बात जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ। लीहॉन, मेरा मतलब क्राउन प्रिंस, उन्हें राज्य से निकाला क्यों गया था? यूनो कहता है, उन्होंने देशद्रोह तो किया नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि वो उन लोगों में से है जो कोई पाप करें। गोगम कहता है, अगर मैं हिज हाइनेस के पाप के बारे में बात करूं तो उनका पाप बस इतना है कि किंग उन्हें बहुत प्यार करते थे और वो हर किसी का प्यार पाते थे। अगले सीन में लीहॉन बाहर बैठे यूनो के पास आता है। यूनो कहता है, आप उस कमरे में से क्यों आ रहे हैं? लीहॉन कहता है, तुम गहरी नींद में थे तो मुझे डर था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। लीहॉन यूनो के पास बैठ जाता है। यूनो पूछता है, क्या आप कल रात ठीक से सोए? लीहॉन हाँ कहता है। लीहॉन यूनो से कुछ कहना चाह रहा होता है। पहले तो वो हिचकिचाने लगता है, फिर कहता है, क्या तुम पेंटर हो? यूनो कहता है, आप कह सकते हैं क्योंकि मैं ईस्ट एशियन पेंटिंग मेजर का स्टूडेंट हूँ। लीहॉन कहता है, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। यूनो कहता है, मैं पेंटर के जैसा ही हूँ, लेकिन आप ये अचानक से क्यों पूछ रहे हैं? लीहॉन हिचकिचाने लगता है तो यूनो कहता है, ऐसी क्या बात है कि आप मुझे बता नहीं पा रहे हैं? लीहॉन कहता है, बात यह है कि जब मैं इस जगह पर आया था तो मैं थोड़ा लोनली फील करता था और पहले मैं कभी कभी पेंट भी किया करता था। मैंने कुछ खास एफर्ट तो नहीं डाला है, लेकिन यूं ही मैंने कुछ पेंटिंग बनाई है। तो क्या तुम उन्हें देखकर बता सकते हो कि वो कैसी है?
ये कहकर लीहॉन तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर यूनो स्माइल करता है और लीहॉन के पीछे पीछे चला जाता है। लीहॉन यूनो को अपनी बनाई पेंटिंग दिखाता है। पेंटिंग देखकर यूनो कहता है, आपने तो बहुत अच्छी ड्राइंग की है। क्या सच में आपने ये सिर्फ हॉबी के तौर पर बनाई है? लीहॉन पूछता है, क्या सच में ये अच्छी है? यूनो हाँ कहता है। यूनो कहता है, आपका पेंटिंग स्टाइल अच्छा और यूनिक है। आप चाहे तो आराम से एग्जीबिशन भी लगा सकते हैं। लीहॉन अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए कहता है, मैंने पेंट करना सीखा तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यूनो स्माइल करके कहता है, ये काफ़ी औसम है। लीहॉन ब्लश करने लगता है। ये देखकर यूनो कहता है, आपके चीक्स रेड क्यों हो रहे हैं? लीहॉन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनो हंसकर कहता है, क्या आपको पता है कि आप क्यूट हैं? लीहॉन कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम बस इतना बताओ कि क्या पेंटिंग में कोई कमी है? यूनो कहता है, आप कमियां पूछ क्यों रहे हैं जबकि ये पेंटिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट से भरी हुई है? यूनो रुककर कहता है, लगता है आपको कॉम्प्लीमेंट सुनने की आदत नहीं है। लीहॉन कहता है, मेरे फादर, उनके मिनिस्टर्स और टीचर्स सभी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और गोगम भी स्ट्रिक्ट था। यूनो कहता है, मैं भी किसी को जल्दी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता हूँ। वो तो आपकी पेंटिंग है ही इतनी अच्छी कि मैं कमियां निकाल ही नहीं सकता। लीहॉन कहता है, मैं भी सेम हूँ। मैंने भी पहले कभी किसी को अपनी पेंटिंग नहीं दिखाई है। यूनो तुम पहले हो जिसे मैं पेंटिंग दिखा रहा हूँ। यूनो स्माइल करके कहता है, आप कह रहे हैं कि मैं पहला हूँ, ये सुनकर मुझे थोड़ा स्पेशल फील हो रहा है। दोनों पेंटिंग देखने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।